अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 के सेक्शन 4 जो कि हमारे साथ डेमोग्राफी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोग्राफी की। व्हाट इज़ डेमोग्राफी? डेमोग्राफी का वर्ड आप लोगों ने बहुत बार जो है सुना होगा। आपने जो है थर्ड सेमेस्टर में भी इसको सुना होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। इसी तरह से आप लोगों ने जो है 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी में भी इसको जो है पढ़ा होगा और इसी तरह से आप लोगों ने जो है बायोस्टैटिस्टिक्स में भी इस वर्ड को जो है सुना होगा। डेमोग्राफी से मुराद ये है कि ये असल में हमारे पास एक ऐसी स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है जो कि हम किसी पॉपुलेशन के बारे में करते हैं। बेसिकली डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं? बेसिकली डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन में हमारे पास टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आती है, ठीक है, तो उन चेंजेस को हम क्या करते हैं? डेमोग्राफी के ज़रिए मेजर करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पॉपुलेशन में जो चेंजेस आती है तो उसमें हमारे पास जो चेंजेस होती है तो उस चेंजेस को हम किस चीज़ के ज़रिए जो है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे साथ कुछ इंडिकेटर्स है, ठीक है, हेल्थ इंडिकेटर्स है, जिसमें हमारे पास मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, मोर्बिडिटी रेट आ जाता है, बर्थ रेट आ जाता है, इसी तरह से क्रूड डेथ रेट हो गई, क्रूड बर्थ रेट हो गई, इसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गई, इसी तरह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गई। तो ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास हेल्थ इंडिकेटर्स है। इन इंडिकेटर्स के ज़रिए हम किसी भी पॉपुलेशन की असेसमेंट आसानी से कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किसी कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल क्वालिटी क्या है, उनकी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो कैसे है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इन इंडिकेटर के ज़रिए आसानी से जान सकते हैं। सो डेमोग्राफी में बेसिकली हम क्या करते हैं? डेमोग्राफी में बेसिकली हम इन चीज़ों को क्या करते हैं? स्टेटिस्टिकली मेजर करते हैं और इसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डेमोग्राफी की कुछ तारीफ जो है वो बताई गई है, जिसमें कहते हैं कि डेमो फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड डेमोस मीन द पीपल एंड ग्राफी फ्रॉम ग्राफो इम्प्लाइज राइटिंग, डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट। डेमोग्राफी वर्ड जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है, ठीक है। डीमो जो कि एक एंशियंट ग्रीक वर्ड डीमो से लिया गया वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? द पीपल, मतलब लोग। जबकि ग्राफी जो है ये ग्राफो वर्ड से लिया गया एक वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? राइटिंग, डिस्क्रिप्शन या मेजरमेंट। सो बेसिकली डेमोग्राफी की अगर लिटरली यहाँ पर हम बात करें कि डेमोग्राफी की लफ्ज़ी मायने क्या होगी, तो डेमोग्राफी की लफ्ज़ी मायने आपके पास ये होगी कि ये हमारे पास वो अमल होता है जिसमें हम लोगों के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। लोगों की हम क्या करते हैं? मर्दमशुमारी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डेमोग्राफी कहेंगे। डिफिनीशन को अगर हम नीचे देखें तो डिफिनीशन में आपको बताया जा रहा है कि डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी of population and changes occurring within a population over time or space is called demography। वही बातें जो कि मैंने आपको डेमोग्राफी के स्टार्ट में एक समरी बताई थी कि डेमोग्राफी से मुराद ये है कि ये आपके पास एक ऐसी स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम पॉपुलेशन के मुख्तलिफ फैक्टर्स को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं। तो इस दौरान पॉपुलेशन में जो चेंजेस आती है, ठीक है, और टाइम के साथ साथ जितनी भी चेंजेस आती है, जिस जगह पर चेंजेस आती है, तो उन चेंजेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं और स्टडी करते हुए उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी भी पॉपुलेशन की जो कंडीशन है उसको जानने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है,
जिसको हम हेल्थ इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं, जैसे कि आपके पास बर्थ रेट हो गई, मोर्टेलिटी रेट हो गई, मॉर्बिडिटी रेट हो गई, इसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गई, क्रूड डेथ रेट हो गई, क्रूड बर्थ रेट हो गई। तो ये सारे आपके पास हेल्थ इंडिकेटर्स है और इसके ज़रिए आप किसी भी पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफी है उसको आप आसानी से जान सकते हैं। इसी तरह से आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर हम जो मरदमशुमारी करते हैं या हमारे मुल्क में जो मरदमशुमारी होती है तो क्या ये डेमोग्राफी में आती है? तो बिल्कुल ये भी आपकी डेमोग्राफी का एक हिस्सा है। मरदमशुमारी में क्या करते हैं? मरदमशुमारी में बेसिकली हम इसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान हमारी मुल्क में कितने लोगों का जो है इजाफा हुआ है या कितने लोग जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। हमारे मुल्क में जो है बूढ़े लोगों की तादाद कितनी है, जवानों की तादाद कितनी है, बच्चों की तादाद कितनी है। इसी तरह से जेंडर बेस अगर हम बात करें तो मेल्स हमारे पास कितने हैं, फीमेल्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम मेजरमेंट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ डेमोग्राफी की जो कंसेप्ट है इसकी आपको अब समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन तो आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि पॉपुलेशन से मुराद आबादी है, ठीक है। आबादी को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। So group of individual of same species living in the same geographic area at the same time is called population। सिंपल डिफिनीशन है, आप 1 क्लास से जो है यही डिफिनीशन जो है आप लोग बार बार रिपीट करके आ रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट जो है ये मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन इसका मतलब जो है वो एक ही है। वो यही है कि पॉपुलेशन से मुराद ये है कि किसी ख़ास इलाके में किसी ख़ास जगह पर आपके पास ग्रुप में जो है ग्रुप पर मुश्तमिल लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसी तरह से अ पॉपुलेशन इज़ often defined by demographers according to specific needs of the research and researchers। 3 processes are relevant to demography। इसी तरह से अगर हम रिसर्च और रिसर्चर के हवाले से बात करें, ठीक है, तो डेमोग्राफर जो है वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन की क्या करते हैं? डिफिनीशन करते हैं, ठीक है। हर एक डेमोग्राफर रिसर्चर जो है उनका अपना एक नज़रिया होता है, ठीक है। तो वो उस नज़रिए के बेस पर उस पॉपुलेशन को क्या करते हैं? डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। डेमोग्राफर्स के मुताबिक हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है तो बेसिकली ये 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है, 3 चीज़ों पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें पहले नंबर पर आपके पास फर्टिलिटी आती है। फर्टिलिटी से मुराद बर्थ रेट हो गई, ठीक है। दूसरी नंबर पर आपके पास जो फैक्टर आती है इसको मोर्टिलिटी कहते हैं। मोर्टिलिटी से मुराद डेथ रेट। जबकि तीसरे नंबर पर आपके पास माइग्रेशन आती है। माइग्रेशन से मुराद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। इसमें एक इमिग्रेशन होती है और एक एमिग्रेशन, मतलब एक आई वाला इमिग्रेशन होता है और एक ई वाला होता है। जो आई वाला इमिग्रेशन होता है तो इससे मुराद ये होता है कि ये वो हिजरत होती है जिसमें एक बंदा जो है अपना आबाई मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जो है वो परमानेंटली रहना शुरू कर दे, तो इसको हम इमिग्रेशन कहेंगे। जबकि जो ई वाला इमिग्रेशन होता है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हिजरत करने वाला बंदा है वो अपने आबाई मुल्क को जो है परमानेंटली छोड़े। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा जो है विद इन कंट्री के अंदर अपने आबाई गाँव को छोड़कर, अपने आबाई शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो जाए। तो इस तरह की जो माइग्रेशन होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? इमिग्रेशन कहेंगे। अब यहाँ पर आबाई का वर्ड मैंने यूज़ किया। आबाई का वर्ड से मुराद ये है कि वो जगह जहाँ पर आपके वालिदैन जो है उनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है, जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी, जहाँ पर आपके दादा के परदादा रहते थे, ठीक है। तो उस इलाके को जब आप छोड़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? आबाई इलाका कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी।
पॉपुलेशन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसको समझना आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये, तो इसको समझना आप लोगों ने ज़रूर है, ठीक है। देयर आर ओनली 2 ways टू इंटर पॉपुलेशन बाय बर्थ एंड बाय इन माइग्रेशन। कहते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी पॉपुलेशन का, किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 2 तरीक़ों के ज़रिए वो उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एक तो कुदरती तौर पर, अगर पैदाइशी तौर पर वो उस कम्युनिटी में पैदा हो जाए, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा जो तरीका है वो मैनुअल है, मतलब ये है कि आप दूसरे इलाके में रहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस दूसरी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाऊं, तो आप अपने इलाके के छोड़कर इस दूसरी कम्युनिटी में मुंतकिल हो जाए, यहाँ पर हिजरत करके आ जाए, तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। इसी तरह से किसी भी कम्युनिटी से अपने आप को अलग करने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका हमारे साथ नेचुरल है, मतलब यह है कि आप एक कम्युनिटी में रह रहे हैं और उस कम्युनिटी में आपकी डेथ हो जाए, तो मरने के बाद आपका जो है, ज़ाहिरी बात है, आपका हर एक चीज़ से ताल्लुक़ जो है वो मुनक़ता हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और दूसरा जो तरीका है वो आउट माइग्रेशन है, मतलब आप उस कम्युनिटी को छोड़कर किसी दूसरी जगह जो है मुंतकिल हो जाए, तो इस तरह से आपका जो रिलेशन था उस कम्युनिटी के साथ, आपका जो ताल्लुक़ था उस कम्युनिटी के साथ, तो वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो 2 तरीक़ों के ज़रिए आप कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं और कम्युनिटी से अपना ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि एक कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं ग्रुप के फॉर्म में, तो इनकी ग्रुपिंग कैसी है? आया ये जॉइनली रह रहे हैं, कॉलोनीज़ के फॉर्म में रह रहे हैं, या अलग अलग जो है इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं कुछ कुछ फासले पर और बिल्कुल अलग अलग एक दूसरे से रह रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का दूसरा वर्ड जो है, दूसरा टर्म इसके लिए जो यूज़ होता है, इसको हम पॉपुलेशन पैटर्न भी कह सकते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बर्थ, डेथ, infant mortality and life expectancy all affect the population structure of a country, ठीक है। सिंपल बात है, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी थी कि पॉपुलेशन जो है ये मंदरजज़ेल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मतलब अगर ये फैक्टर इसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ आती है तो इससे आपकी जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, उसमें चेंजेस आएगी। सो इसमें आपके पास क्या है? नेचुरल इंक्रीज़। नेचुरल इंक्रीज़ से मुराद ये है अगर नेचुरली जो है बर्थ रेट और डेथ रेट में जो है इंक्रीज़ आ जाए, ठीक है, तो इससे आपकी जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, चेंज होगी। इसी तरह से बर्थ रेट हो गई, डेथ हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये वो तमाम फैक्टर्स है जो कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसको क्या करती है, उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, ठीक है। The population structure of a country can be shown by a population or age sex pyramid। इसी तरह से किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम जो है पॉपुलेशन पिरामिड या एज सेक्स पिरामिड के ज़रिए उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पॉपुलेशन पिरामिड की। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? पॉपुलेशन पिरामिड ये आपके पास असल में एक ऐसी पिरामिड होती है जो कि मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये एक ऐसी पिरामिड होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको पॉपुलेशन के बारे में मुख्तलिफ एक्सपेक्ट जो है वो बताए जा रहे होते हैं, दिखाए जा रहे होते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं जो आपको ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो ये ट्रायंगल जो है ये आपको बहुत सारी चीज़ें जो है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ये देखें इस ट्रायंगल के अगर आप बेस को देखें तो ट्रायंगल का जो बेस होता है ये आपको हमेशा जो है किसी भी पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है उसके हवाले से आपको क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है। मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका जो बेस है वो आपके पास इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपेंडेड ना हो, फैला हुआ ना हो, तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर
बर्थ रेट की जो स्पीड है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं हो रहे। लेकिन इसके बरक्स अगर पिरामिड, अगर ट्रायंगल का जो बेस है ये आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, तो इससे आप लोगों ने ये समझ जाना है कि यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चों की पैदाइश हो रही है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा एक्सपेक्ट है इस पिरामिड का वो है आपके इस पिरामिड का जो टॉप वाला जो पीक पॉइंट है ये, इसका जो पीक पॉइंट है अगर ये आपके पास नैरो होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसके साथ साथ लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। मोर्टेलिटी रेट से मुराद ये है कि यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में उनकी डेथ हो रही है, उनकी मौत हो रही है, लोग जो है लुक़्मा अजल बन रहे हैं, ठीक है, मौत का लुक़्मा अजल बन रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत कम एज में लोग जो है वो मर जाते हैं। तो इस वजह से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा क्या होगी, लो होगी, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट के हाई होने की वजह से। इसी तरह से अगर आप इस पिरामिड के जो दरमियान वाला हिस्सा देखें तो ये हिस्सा जो है आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रेशो के हवाले से भी इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। इसी तरह से एजुकेशन, लिटरेट और इलिटरेट लेवल के हवाले से भी आपको क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है। इसके साथ साथ पिरामिड का जो लेफ़्ट और राइट साइड होता है तो एक साइड पर आपको मेल जेंडर के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है और दूसरे साइड पर आपको जो है फीमेल जेंडर के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेक्ट है जो कि आप इस पिरामिड के ज़रिए क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है पॉपुलेशन पिरामिड्स के हवाले से, तो इस पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे। द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 5 ईयर एज ग्रुप, ठीक है, हमारे पास जितने भी पॉपुलेशन है इसको जो है 5 ईयर एज ग्रुप पर जो है क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसी तरह से द परसेंटेज ऑफ पीपल इन ईच ऑफ दोज एज ग्रुप, और इसी तरह से हर एज ग्रुप में हमारे पास कितनी परसेंटेज में लोग मौजूद है तो उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं इस पॉपुलेशन पिरामिड में। इसके साथ साथ द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन ईच एज ग्रुप, हर एज ग्रुप में हमारे पास कितनी परसेंटेज में मेल्स है, कितने परसेंटेज में हमारे साथ फीमेल्स है, तो इसके हवाले से भी हमें पॉपुलेशन पिरामिड क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आगे स्लाइड्स में अब मैं आपको डिटेल के साथ पॉपुलेशन पिरामिड समझा कर बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आपका जो कंसेप्ट है वो मुकम्मल क्लियर हो जाएगा और आपको किसी किस्म का मसला फिर इसमें नहीं होगा। पॉपुलेशन पिरामिड्स आर यूज़फुल बिकॉज, पॉपुलेशन पिरामिड जो है ये हमें कैसे जो है फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेंड्स इन द बर्थ रेट, death rate, infant mortality rate and life expectancies, these trends can help a country plan its future services, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये आपको किसी भी कंट्री में कितनी तादाद में बर्थ रेट है, कितनी तादाद में लोग बच्चे जो है पैदा हो रहे हैं, ठीक है, लोगों की अमवात हो रही है, इसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, इन चीज़ों के हवाले से हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और इसी तरह से जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इन डेटा के मुताबिक अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंट्री ऐसी हो जहां पर बर्थ रेट जो है बहुत हाई है, बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मोर्टेलिटी रेट से मुराद ये है कि लोग कम तादाद में मरेंगे, तो इसके मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी तादाद भी फिर क्या होगी, ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या होगी, बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, तो इनके लिए रहने के लिए जगह जो है वो हमें चाहिए होगी। इसी तरह से इनके लिए खाने पीने की अशिया का बंदोबस्त करना, ठीक है। इसके साथ साथ
चूँकि बच्चे जो है ज़्यादा तादाद में पैदा हो रहे हैं तो इनके लिए फिर एजुकेशन का बंदोबस्त करना, तो इसलिए फिर हुकूमत क्या करेंगी, गवर्नमेंट जो है फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स जो है वो बनाएंगी ताकि जितने तादाद में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके लिए फिर स्कूल जो है वो उतने तादाद में अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉपुलेशन पिरामिड के ज़रिए फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोर homes for the elderly if there is an aging population or fewer school if there is a decreasing birth rate। इसी तरह से आपको दूसरा एग्जांपल दिया है कि अगर बर्थ रेट डिक्रीज़ है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे कम तादाद में पैदा हो रहे हैं, तो इस वजह से फिर उनके लिए स्कूल्स की जो ज़रूरत है वो भी कम होंगी। और अगर मोर्टेलिटी रेट कम है तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा तादाद में हमारे साथ बूढ़े लोग होंगे, तो इनके लिए फिर जो ओल्ड हाउसेस होते हैं, ठीक है, या जो स्वीट्स होम होते हैं, उनके लिए जो है उसका बंदोबस्त करना, ये क्या होता है, ये फ्यूचर प्लानिंग में शामिल हो जाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हु आर इकोनॉमिकली एक्टिव एंड द प्रोपोर्शन हु आर डिपेंडेंट अपॉन देम। इसी तरह से पॉपुलेशन पिरामिड के ज़रिए हम डिपेंडेंट रेशो और इंडिपेंडेंट रेशो के बारे में भी जान सकते हैं। मतलब ये है कि हमारे पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो कि ख़ुद मुख्तार है, ख़ुद से जो है वो पैसे कमाते हैं, अर्निंग कर रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे लोगों पर जो है डिपेंडेंट है, इन्हिसार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पॉपुलेशन पिरामिड के ज़रिए क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड का जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और जो मंदरजज़ील फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला आपके पास एक पॉपुलेशन पिरामिड आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो कि आपके पास अर्ली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड है। ठीक है, अर्ली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहला काम आप लोगों ने इस पॉपुलेशन पिरामिड का जो बेस एरिया है, ठीक है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको आपने देखना होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो बेस एरिया है ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले लेवल के बनिस्बत ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ से जो है इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना है कि इस पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चों की पैदाइश हो रही है। अब दूसरी जो बात आप लोगों ने नोट करनी है वो यहाँ पर इस पॉपुलेशन का जो पीक पॉइंट है वो आपने नोट करना है। सो यहाँ पर अगर आप इस पीक पॉइंट को देखें तो इस पीक पॉइंट से जो है आपको वाज़े दिखाई दे रहा होगा कि ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है, सबसे ज़्यादा सुखड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो है ये कम है, इसका फैलाव जो है बिल्कुल नहीं हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों ने ये बात भी अंडरस्टैंड कर लेनी है कि यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब यह है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट होने का मतलब यह है कि लोग बहुत कम उम्र में जो है उनकी डेथ हो जाती है। सो ज़्यादा तादाद में लोगों की जो है वो डेथ हो रही है, तो इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन पिरामिड का जो एक साइड होता है वो आपको एक जेंडर रिप्रेजेंट करता है और दूसरा साइड दूसरा जेंडर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो लेफ़्ट साइड है ये मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करती है, और जो राइट साइड है ये आपको फीमेल जेंडर को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह से फिर हर एक लेवल जो है ये डिफरेंट एज ऑफ लोगों को क्या करती है, रिप्रेजेंट करा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने याद रखनी है। पॉपुलेशन पिरामिड को आप लोगों ने अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया। सो पॉपुलेशन पिरामिड में आपके पास जो अर्ली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड होता है तो बेसिकली ये आपको क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। इसका जो वाइट बेस होता है, नीचे वाला जो वाइट हिस्सा होता है, फैला हुआ हिस्सा होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसी तरह से इसका जो ऊपर वाला नेरो टॉप है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत
कम उम्र में लोगों की जो है डेथ हो रही है, लोग जो है वो ज़िंदगी को पूरी तरह जी नहीं पा रहे हैं, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो रही है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट होने का मतलब यह है कि मोर्टेलिटी रेट जो है यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है। सो फ्यू कंट्रीज़ टुडे फॉल इन दिस कैटेगरी। आजकल के ज़माने में बहुत कम ही ममालिक ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में क्या करते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो दूसरा पॉपुलेशन पिरामिड है, इसको एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास जो बेस है, ठीक है, बेस भी फैला हुआ है और इसके साथ साथ जो टॉप है, ये टॉप भी थोड़ा सा फैल चुका है, ठीक है, पहले के बनिस्बत। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात ये याद रखनी है कि यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो स्टिल हाई है, लेकिन अब यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट थी वो क्या हो गई है, वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई है। सो इसका मतलब ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें थोड़ी सी इंक्रीज़ आ गई है। पहली लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट थी, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, ठीक है। क्योंकि मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड में आपके पास वाइड बेस से मुराद हाई बर्थ रेट है, जबकि मिडिल एक्सपेंड से मुराद ये है। यहाँ पर आपके पास अगर ये वाला एरिया आप देखें तो ये एक्सपेंड हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज जितनी दी जा रही है तो उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आ गई है, हाइजीन जो है उसमें बेहतरी आई है, खुराक का जो अशिया है उसमें बेहतरी आई है, खाने पीने के लिए जो है साफ़ सुथराई में जो है बहुत ज़्यादा उसमें बेहतरी लाई गई है, जिसकी वजह से लोगों को जो है खाने के लिए पीने के लिए साफ़ चीज़ें मिलेंगी, साफ़ सुथराई का वो ख्याल रखेंगे, उनको जो है अच्छी मेडिकल केयर सर्विसेज मिलेंगी। तो ज़ाहिरी बात है लोग फिर बीमार नहीं होंगे, जब बीमार नहीं होंगे तो उनकी डेथ नहीं होंगी, जब डेथ नहीं होंगी तो मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी, जब मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएंगी। लोग फिर ज़्यादा अरसे के लिए क्या करेंगे, जिएंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर आपके पास जो तीसरा पॉपुलेशन पिरामिड है इसको स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड में अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो बेस है, ठीक है, दोनों पहले जो दो मैंने आपको पिरामिड दिखाए थे तो दोनों पिरामिड के बनिस्बत यहाँ पर बेस जो है ये डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने ये समझ जाना है कि यहाँ पर इस कंट्री में जो बर्थ रेट है वो क्या है, डिक्रीज़ है, मतलब लोग जो है बहुत कम बच्चे जो है पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर अब आप ऊपर टॉप में देखें तो टॉप जो है ये फैला हुआ है, ज़्यादा फैल चुका है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, वो इंक्रीज़ हो चुकी है, तकरीबन 80+ तक लोग जो है अब लाइफ को क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। सो स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड में आपके पास जो बर्थ रेट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि एक तो उनको एजुकेशन मिल रही होती है, वो फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। फैमिली प्लानिंग की वजह से वो फिर एक एक बच्चे को पैदा करते हैं, ठीक है, और इसी तरह से वो ख़ुद भी जो है इकनॉमिकली जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, जॉब्स वगैरह कर रही होती है फीमेल्स वगैरह, तो इस वजह से वो बच्चों के बारे में इतना नहीं सोचती, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बच्चे को प्रेफर करती है, एक बच्चा जो है वो पसंद करती है, ठीक है। तो इस वजह से बर्थ रेट जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। चेंजिंग एटीट्यूड टूवर्ड फैमिली, मतलब एजुकेशन प्रोग्राम, चेंजिंग सोशियल एटीट्यूड और इकोनॉमिक फैक्टर जो कि मैंने आपको बताई। इसके अलावा जो ऊपर वाला पोर्शन है डेथ रेट लोअर, डेथ रेट लोअर इस वजह से होती है कि जितनी भी मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज है उसमें इंतहाई बेहतरी आ जाती है। सो बेहतरी आने की वजह से ऑटोमेटिकली डेथ की रेट में जो अमवात की शरह है उसमें क्या होगी, उसमें कमी आएंगी और लोग ज़्यादा अरसे के लिए फिर क्या करेंगे, लाइफ गुजारेंगे।
इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस अगले टाइप को देखें पॉपुलेशन पिरामिड, जो कि हमारे पास कंट्रैक्टिंग पॉपुलेशन पिरामिड को रिप्रेजेंट करा रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पिरामिड जो है ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो दरमियान से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी ने इसको जो है दरमियान से खींचा है और ऊपर और नीचे से इसको जो है क्या किया है, प्रेस किया है। तो यहाँ पर आपके पास जो बर्थ रेट है वो इंतहाई कम हो जाती है, डेथ रेट जो है वो भी इंतहाई कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है वो ना ही ज़्यादा हो रही है और जो है ना ही उसमें कमी आ रही है। तो इससे जो कंट्री का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। पॉपुलेशन जो है वो फिर ग्रो नहीं कर पा रही होगी, ठीक है, या उसकी अगर ग्रो हो रही है, ठीक है, तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है, ठीक है। सो वेरी लो बर्थ रेट इज़ इक्वल टू वमेन इन वर्कफोर्स। इसका मतलब ये है कि लोग जो फीमेल्स है वो काम करने पर जो है वो लग गई है, वो जॉब्स कर रही है, जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर रही। इसके अलावा ऐसे कंट्रीज़ होती है जहाँ पर बच्चों को पालना बहुत ज़्यादा महंगा होता है, उस पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। तो बच्चों के पालने के एक्सपेंसेस से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, कंट्रासेप्शन प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिर पैदा नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा जो डेथ रेट जो है वो मुसलसल डिक्रीज़ हो रही होती है, मुसलसल जो है उसमें कमी आ रही होती है। मतलब ये है कि हेल्थ सर्विसेज इंतहाई जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो मुसलसल बढ़ रही होती है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेज, तो वो मुसलसल बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। तो उम्मीद करता हूँ इन सारे पैरामीटर्स के बारे में आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और इसमें आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है पसंद आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ में आपको समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है इस लेक्चर को शेयर करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।